Assalamualaikum and welcome back to my channel, The Basic Biology. Hope so you are doing well. This is Milham bin Qureshi, and in this video I will talk about exhalation. In the last video I talked about inhalation, and inhalation was the first phase of breathing, right? So in the previous video, yeah, we have talked about breathing as well, right? So I'll just give an overview of breathing. Or breathing is basically inhalation or inhaling air, right? Inspiring air, taking in air, and exiting or exhaling air out of the lungs, right? So we'll talk about exhalation. Remember this word from the word ex, right? Ex means exit, ठीक है? Exit से हमें याद रखना है कि exhalation में क्या होगा? एयर जो है वो लंग्स को एग्जिट कर रही है, मतलब छोड़ के जा रही है. सो इट इज़ जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन. ये क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस है इंस्पिरेशन का. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट ऑफ फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, इस प्रोसेस में सिंपल क्या होता है, लंग्स में से एयर चली जाती है, लंग्स बाहर नहीं जाते, राइट? और इंस्पिरेशन इज द सेकेंड नेम फॉर इनहेलेशन. ये बात याद रखनी है हमने. अब इनहेलेशन में क्या होता था, हमें याद है कि इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और डायफ्राम क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था. अब क्या होंगे, इंटरकॉस्टल के अंदर पड़े रिवर्स है. इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे. इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम विल रिलैक्स. जो डायफ्राम का नॉर्मल शेप था, इससे डायफ्राम वापस इस शेप में आ जाएगा. ठीक, ये इसका नॉर्मल शेप है. ये मत समझना कि ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये इसका नॉर्मल है. कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर ये हमें ऐसे नजर आता है. दिस मूव्स द रिब्स इनसाइड एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट. जो रिब्स बाहर की तरफ चली गई थी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ गई थी और चेस्ट आपका एलिवेट हो गया था, वो वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा. बोथ दी एक्टिविटीज डिप्रेस दी चेस्ट इनसाइड. इसकी वजह से जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ जाएगा. इन दिस वीडियो यू कैन सी इन पिक्चर, राइट? यहाँ पे चेस्ट बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ चेस्ट की जो ओरिजिनल ये लाइन उन्होंने दिखाई है कि यहाँ पे था ये, और अब ये वापस पीछे की तरफ आ गया है. ठीक है, मतलब ये डिप्रेस हुआ है, अंदर की तरफ जा रहा है. अब होगा क्या, हमने वही फिनोमेना याद रखना है. जैसे इसमें क्या था, थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब थोरैक्स का वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज हो रहा होगा. जब थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हमें बात पता है कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारा प्रेशर विल बी इंक्रीज. अब प्रेशर इंक्रीज हो गया. गैसेस क्या चाहती हैं, हायर प्रेशर से जाएं वो लोअर प्रेशर की तरफ. ठीक है, ये लोअर प्रेशर की तरफ जाना चाहती हैं हायर से, राइट? सो अब एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, लंग्स से ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से एयर जाएगी अब एटमॉस्फेयर में, राइट? यहाँ से लंग से कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. दिस फोर्स इज द एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउटसाइड टू द बॉडी, राइट? अब जो लंग्स के अंदर एयर मौजूद थी वो बाहर चली जाएगी. अब मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को, ये मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है, बट मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं, बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट दैट इन द लास्ट वीडियो. सो दिस इज द स्टर्नम, राइट? स्टर्नम इज योर चेस्ट बोन, जो सेंटर में बोन होती है और इसके साथ ये रिब्स अटैच हुई होती हैं ऐसे. ठीक है, लाइक दिस. तो इसके दरमियान जो स्पेस होती है, दिस इज नॉट एम्प्टी बट दिस कंटेन्स इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटर मीन्स बिटवीन और कॉस्टा मीन्स कॉस्टाई और रिब्स. कॉस्टा का मतलब होता है रिब्स. ठीक है, सो ये हमें बात याद रखनी है कि इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. या, दिस इज अ गुड स्लाइड and you can see that in this picture air is inhaled. ठीक है, and in this picture air is exhaled, right? Air is getting inhaled. ये जो रिब्स थी, रिब्स में जो ये एरोज दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं कि जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ उठ रही हैं. ठीक, जो डायफ्राम था ये वाला, ये एरो से हमें शो किया जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है. ये इनहेलेशन की पिक्चर है. इन्हें डायफ्राम नीचे क्यों जाएगा, ताकि हम लंग्स को स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर देयर एक्सपेंशन. ठीक, हवा भरने के लिए, इन्फ्लेट होने के लिए या एक्सपैंड होने के लिए हम इसे जगह दे सकें. ठीक है, और एक्सहेलेशन की पिक्चर है ये. एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास एयर यहाँ से एक्सहेल हो रही है और हमने ये देखा है इस साइड पे जो एरोज नज़र आ रहे हैं क्या शो कर रहे हैं कि ये रिब्स नीचे की तरफ जा रही हैं और ये जो डायफ्राम है दिस इज मूविंग अपवर्ड, ये वापस नॉर्मल हो रहा है. ठीक है, और एयर जो है लंग्स से पुश आउट हो रही है बाहर की तरफ. क्यों? क्योंकि लंग्स में प्रेशर क्या है, ज़्यादा है एयर का. ठीक है, और एयर के अंदर प्रेशर कैसा है, कम है. ठीक है,
ये लंग्स का प्रेशर है, और यहाँ पे लंग्स में प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और एयर का प्रेशर वुड बी ज़्यादा, राइट. So this was all about inhalation and exhalation. Hope so you understand both the processes, and if you have any queries or if this topic is not clear to you, so you can comment down, you can ask me questions, and you can email me. And one thing more, please like my channel, subscribe to it, and press the bell icon to get notified whenever the new videos are coming, right. Thank you so much for coming and listening to this video, and please drop down your suggestions, what should be introduced in my videos, like I should be more bilingual, or I should move towards total complete Urdu, so, right. So it's feasible for me both ways. Thank you so much for watching.